फिजिक्स क्लास 10th साइंस में आज हम डिस्कस करेंगे कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होती है या डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होती है। यानी कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे या फिर हम फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो यहाँ पर पहले हम डायग्राम से समझते हैं कि जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, ये कोई कंडक्टर है। तो देखो कंडक्टर में क्या होता है, अगर इसको हमने किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट नहीं किया है तो इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सभी डायरेक्शन में होंगे। तो देखो यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा, देखो यहाँ पर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये ऑल डायरेक्शन में है, यानी कि सभी डायरेक्शन में है। कब है? जब हमने इस कंडक्टर को किसी भी बैटरी के द्वारा कनेक्ट नहीं किया है। तो देखो यहाँ पर जो ये सभी डायरेक्शन में ये शो हो रहे हैं, तो ये क्या है, हमारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। और ये क्या हो जाएगा, ये कोई मेटेलिक वायर है, यानी कि कोई कंडक्टर होगा। और जब इसको हम किसी सेल से कनेक्ट करेंगे, तो देखो यहाँ पर हमने इसको सेल से कनेक्ट कर रखा है। तो देखो यहाँ पर ये क्या होगा, ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये इसका नेगेटिव टर्मिनल होगा। यानी कि जो बैटरी या सेल होगा इसका पॉजिटिव टर्मिनल होगा और ये नेगेटिव टर्मिनल होगा। तो देखो करंट की डायरेक्शन क्या होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन होती है, इलेक्ट्रिक करंट जो होती है वो पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर फ्लो हो रही है। तो देखो यहाँ पर हमने यहाँ पर डायग्राम में एरो के द्वारा शो किया गया है कि फ्लो ऑफ कन्वेंशनल करंट, यानी कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी डायरेक्शन को शो किया गया है। और यहाँ पर देखो क्या है, ये सभी इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये क्या है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो जैसे ही क्या होगा कि इस कंडक्टर को हम किसी सेल या बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक करंट की जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। तो देखो यहाँ पर ये शो किया गया है। इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होगी, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल। और जो कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की होती है। यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होगी वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होगी। तो देखो यहाँ के कंडक्टर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो दिखाया गया है, इनकी डायरेक्शन क्या है, ये है। और इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन क्या है, यहाँ पर ये इस टाइप से शो किया गया है। तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो हो रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर। और इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या है, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर। अब देखो इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर क्यों फ्लो हो रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है और बैटरी का ये क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल होगा। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे तभी क्या होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव क्या करेंगे, एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। और जब अट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स पर नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसीलिए इलेक्ट्रॉन्स जो है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की ओर मूव करते हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक करंट होती है, इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होती है। और जो कंडक्टर के जो अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर होती है। तो देखो यहाँ पर हमने ये लिख रखा है कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू द नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज फ्रॉम पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ ए सेल टू अ नेगेटिव टर्मिनल। यानी कि जो इलेक्ट्रिक करंट है उसकी जो डायरेक्शन होगी वो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर होगी। और देखो यहाँ लास्ट में लिखा है डायरेक्शन ऑफ करंट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। यानी कि जो करंट की डायरेक्शन होती है वो अपोजिट होती है किसकी, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि देखो इससे रिलेटिव न्यूमेरिकल्स में भी पूछ लेता है कि किसी कंडक्टर में
करंट का फ्लो पॉइंट ए से बी की ओर हो रहा है, तो यहाँ पर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के अपोजिट होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है सीबीएसई बोर्ड 10th क्लास साइंस के लिए।